नागी उमिनो एक 16 साल का नॉर्मल लड़का जो अपने फादर मदर और छोटी बहन के साथ एक छोटे सी घर में रहता है और वो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करता है क्योंकि उसका क्रश उनके क्लास में सबसे पॉपुलर और क्यूट लड़की है जो पढ़ाई में भी नंबर 1 है। साथ में वो बहुत ही अच्छा और काफी जिम्मेदार लड़का है, पर उसकी फैमिली में कोई भी उसके जैसा नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि नागी उनका असली बेटा है ही नहीं। करीब 16 साल पहले जब नागी पैदा हुआ तब एक नर्स की छोटी सी गलती की वजह से वो किसी और से स्वाइप हो गया था। एक दिन ये बात दोनों फैमिली को पता चल जाता है, तब नागी को उसके असली पेरेंट्स उसे मिलने बुलाता है और अब नागी के पास 2 ऑप्शन है कि वो अपने असली पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं या फिर उसके पुराने पेरेंट्स के साथ भी रह सकता है। और नागी सुनता है कि वो अपने पुराने फैमिली के साथ ही रहेगा क्योंकि वो लोग उसका असली फैमिली नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो उनके साथ 16 साल तक रह चुका है और उनके साथ ही इमोशनली बॉन्ड है। बट फिर भी जब उसकी असली फैमिली उसे बुलाता है तब वो उनसे मिलने चला जाता है, पर रास्ते में ही वो एक लड़की से मिलता है जो ब्रिज में से कूदने वाले होती है। उसे देख वो जल्दी से जाके उसे पीछे खींच लेता है, पर वो गलती से कहीं और ही पकड़ लेता है। पर फिर वो लड़की उसे बताती है कि वो असल में कूदने नहीं वाली थी, बल्कि वो तो एक फोटो ले रही थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को मना सके क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे जोर जबरदस्ती किसी और से शादी करवाना चाहता है, पर वो नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी शादी करे। तभी नागी सोचता है कि उसने कहीं तो उसे देखा है। तब वो बताती है कि वो एरिका अमोनो है जो इंस्टा में बहुत ही फेमस है। फिर एरिका दिमाग लगाती है कि अगर उसने ये बताया कि नागी उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए जोर नहीं करेंगे, लेकिन नागी इसके लिए नहीं मानता। जिसके बाद एरिका उसे एक फोटो दिखा के ब्लैकमेल करने लगती है जहाँ पे नागी ने गलती से उसकी गलत जगह में पकड़ लिया था। जिसके बाद नागी ज्यादा हेजिटेट नहीं करता क्योंकि जो भी हो लड़की क्यूट है, लेकिन एरिका को अच्छी फोटो चाहिए अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। तो वो नागी को एक कपड़े की दुकान में ले जाके नए कपड़े पहनाती है जो बहुत ही महंगी है, बट एरिका उसे खरीद के दे देती है क्योंकि वो बहुत ही अमीर घर की है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तब एरिका की कुछ फैंस उनके सामने आ जाते हैं और वो लोग नागी को उसके साथ देख के बहुत ही गुस्सा है और जब वो नागी पर हमला करता है तब नागी उल्टा उनको ही धो देता है क्योंकि नागी अपने फैमिली की वजह से बहुत ही अच्छा फाइट करना जानता है। इसे देख के एरिका डिसाइड करती है कि उसके पेरेंट्स उसे जिससे भी मिलाने वाले हैं वो उसको नागी की तरह ही पंच कर देगी। ये करने के बाद उसे नागी को ब्लैकमेल करना नहीं पड़ेगा। फिर एरिका को लेने एक कार आ जाता है जो और जाते वक्त एरिका नागी से कहती है कि वो बहुत ही बुरा है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर रही। जिसे सुन के नागी कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर उसे याद आता है कि उसे तो अपनी असली फैमिली से मिलने जाना है, तो वो जल्दी से उनसे मिलने चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँच जाता है तब वो देखता है कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल उसके जैसे ही देखते हैं और नागी के दोनों पेरेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्योंकि वो अपने उस बच्चे को खोना नहीं चाहते जिसको उन्होंने बड़ा किया है, तो वो इसीलिए बच्चे को बदलने के बजाय उन दोनों की आपस में ही शादी कर देंगे क्योंकि नागी किसी लड़के से नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ स्वाइप हो गया था। और गैस करो वो लड़की कौन है? वेल वो है एरिका अमीनो, वही लड़की जिसे आज उसने मिला था। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब उन दोनों की होश उड़ जाते हैं और अब वो दोनों ऑफिशियली फियांसे से। और क्योंकि एरिका ने डिसाइड की थी कि वो अपने फियांसे से मिलते ही उसे पंच करेगी तो वो नागी को एक पंच लगा देती है। ये सब होने के बाद अगले दिन नागी अपने स्कूल में जाता है जहाँ पे वो देखता है अपने क्रश हीरो शिवागा को जो उसकी पढ़ाई में राइवल भी है और नागी डिसाइड करता है कि जब वो उसे एग्जाम में हरा देगा और नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लेगा तब वो हीरो को अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा क्योंकि उसने एक दिन हीरो को कहते हुए सुना था कि हीरो को ऐसा लड़का चाहिए जो उससे भी स्मार्ट हो। तो तब से नागी उसको बीट करने का ट्राई कर रहा है, बट वो आज तक हमेशा सेकंड ही रहा है। तो तब नागी पूरे स्कूल के सामने हीरो को चैलेंज करता है कि वो उसको अगले एग्जाम में हरा के ही रहेगा। और नागी के घर में उसकी सिस्टर रियलाइज करती है कि नागी उसका असली भाई नहीं है बल्कि वो तो उसका स्टेप ब्रदर है। फिर अगले दिन एरिका नागी के घर आने की बात करती है जिसे सुन के नागी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसके जैसे अमीर लड़की नॉर्मल लाइफ में नागी की पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर है। फिर भी आने की बात सुन के नागी अपने कमरे को साफ करने लगता है, पर टाइम बहुत ही बीत जाता है लेकिन एरिका अभी तक नहीं आती। तो नागी दरवाजा को खोल के बाहर देखने जाता है और तभी वो सामने देखता है एरिका को जो बिना बेल बजाए ही उसे दरवाजा खोलने के लिए इंतजार कर रही थी क्योंकि उसकी बड़ी मेंशन में कोई भी बेल नहीं होता। फिर एरिका नागी से पूछती है कि वो उसे अपने असली घर में कब ले जाएगा। तब नागी बताता है कि यही तो उनकी घर है, जिसे सुन के एरिका विश्वास ही नहीं कर पाती कि वो लोग इतनी छोटी सी घर में 4 लोग रहते हैं। फिर एरिका उसे अपने घर ले जाता है और जब नागी उसके घर देखता है तब उसका होश उड़ जाता है क्योंकि वाकई में उसका घर बहुत ही बड़ा होता है और इसके जैसे उनके पास से और घर जापान और बाहर की कंट्री में भी है। यानी कि नागी के पास अब 2 अलग अलग डैड है, एक रिच डैड और एक पोर डैड। उसके बाद एरिका उसे उनकी 2 हाउस दिखाती है जो नागी के घर से भी बड़ी है। फिर नागी एरिका की बिहेवियर को देख डाउट करने लगता है कि उनकी शादी असल में काम नहीं करेगी, तो वो उसे रिजेक्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन उसे कुछ कहने से पहले ही एरिका उसको पहले रिजेक्ट कर देती है और साथ में उसके पेरेंट्स को भी ये बात बताने की डिमांड करती है। तो दोनों जाते हैं नागी के पेरेंट्स से बात करने, पर जब वो दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं तब एरिका उसके असली पेरेंट्स को देख के अचानक बहुत ही अपसेट हो जाती है और जब उसकी मॉम से अपनी छोटी बहन से मिलने कहती है तब वो रो के वहाँ से भाग जाती है। जब उसके पीछे नागी जाता है तब एरिका उसे बताता है कि उसके रियल पेरेंट्स काफी अच्छे लोग हैं, तो शादी को तोड़ के वो उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहती। फिर नागी उसको मना के डिनर के लिए ले आता है, जिसके बाद सभी एक साथ डिनर करते हैं और सासी एरिका की असली बहन उसकी चॉपस्टिक को भी अपनी फैमिली यूटेंसिल जग में रखती है क्योंकि उसे अपनी बहन पसंद आती है।
और जब नागी एरिका को घर छोड़ने जाता है तब वो एरिका के फादर आई मीन उसके बायोलॉजिकल फादर से मिलता है, जो कहता है कि हाँ वो लोग अचानक एक दूसरे से मिले और ये सब हुआ। पर वो इस बात पे कॉन्फिडेंट होता है कि वो दोनों एक साथ कपल के जैसे रह सकते हैं, और इस बात पे वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो उन दोनों को रहने के लिए एक बड़ी सी घर खरीद देता है, जिसमें वो उन दोनों के नाम को भी लिख देता है और उनको 2 हफ्ते तक उसी घर में फोर्सफुली रहने देता है। जब ये नया घर नागी देखता है तब वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो कोई घर नहीं बल्कि उसके लिए एक महल से कम नहीं है, और ये बात उसके पेरेंट्स को भी पता है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरिका उसको वार्निंग देती है कि वो कभी भी उसके रूम में ना जाए। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तब नागी याद करता है कि 2 हफ्तों के बाद तो उसका एग्जाम होने वाला है और इस तरह से वो भला कैसे पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि वो तो इस नए घर में बिल्कुल फ्री होगा, जहाँ पे उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब वो खुद के रूम में दौड़ के जाके देखता है जहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें मौजूद है। तो अब उसे विश्वास हो जाता है कि वो नेक्स्ट एग्जाम में फोड़ सकता है। जिसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि वो उसके क्रश को बीट करने के बाद वो उससे इम्प्रेस होके उससे आई लव यू कहेगी। तो वो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह एरिका चिल्लाने लगती है, तो नागी जल्दी से उसके पास जाता है, बट तब एरिका कोई भी कपड़े नहीं पहनी थी। फिर वो देखते हैं कि एरिका एक छिपकल को देख के डर के चिल्ला रही थी, पर नागी उसको बचाने के बजाय खुद ही डरने लगता है, जिसे देख के एरिका खुद ही उसको बाहर फेंक देती है। फिर जब नागी एरिका को सोशल मीडिया में अपने टाइम को वेस्ट करता हुआ देखता है तब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो उसके जैसे अपने टाइम को वेस्ट करने के बजाय पढ़ाई करने वाला है, और उसकी पढ़ाई की चीजें सब कुछ उसके मोबाइल में ही है। बट तभी उसका मोबाइल बंद हो जाता है, और जब वो सर्जर के बारे में सोचता है तब उसे याद आता है कि वो तो अपने साथ कोई भी सामान नहीं लाया है। तभी उनके घर में एक पार्सल आता है जहाँ पे पढ़ाई की सारी चीजें है, लेकिन एरिका उसे देख के कहती है कि ये उसे नहीं चाहिए। तभी नागी जाके उसको रिक्वेस्ट करता है कि ये सब उसे चाहिए और इसके बदले वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसका फायदा उठा के एरिका उसको इंस्टा में फोटो डालने के लिए बहुत सारे फोटोज लेने देती है। पर जैसे फोटोज खींचते वो दोनों एक्सीडेंटली एक फोटो खींच लेते हैं जिसमें वो दोनों रियल कपल जैसे दिखते हैं। फिर फोटो खींचने के बाद वो अपने बारे में बातें करने लगता है, जहाँ पे नागी कहता है कि वो इसीलिए हमेशा पढ़ाई करता है क्योंकि वो चाहता है कि जब उसके पेरेंट्स रिटायर हो जाए तब वो उनको अच्छी लाइफ दे सके। और एरिका इसलिए सोशल मीडिया में पोस्ट करती रहती है क्योंकि वो चाहती है कि वो एक दिन फेमस हो जाए और वो जिससे मिलना चाहती है वो उससे कांटेक्ट करे। ये सब बताने के बाद एरिका कहती है कि वो पार्सल एक्चुअली में नागी का ही था। ये सब होने के बाद वो पढ़ के अच्छे से एग्जाम देता है, फिर उसे रिजल्ट भी मिलता है और इस बार उसने सच में उसकी क्रश को हरा दिया है। जिसके बाद ही हीरो उसकी सू कभी में एक लेटर देती है जहाँ वो लिखती है कि वो उससे अकेले में मिलना चाहती है। और जब वो हीरो से मिलना चाहता है तब उसे देख के नागी को लगता है वो शायद उससे खुद ही पूछने वाली है, क्योंकि फाइनल उसने हरा जो दी है। जिसको बताने में वो थोड़ी हेजिटेट करती है, बट फिर वो कहती है कि वो इस बार इसीलिए हारी क्योंकि वो अपनी फैमिली फ्यूनरल की वजह से एग्जाम मिस करी थी। और नेक्स्ट उसको डिक्लेयर करती है कि वो उसको अगले एग्जाम में जरूर हरा देगी। जिसे सुन के मेरा फ्यूज तो उड़ जाता है, बट हमारे नागी को हीरो की यही बात तो पसंद है, तो वो उसे और भी एडमायर करने लगता है। फिर हीरो से पूछती है कि वो भला इतनी मेहनत करता क्यों है। तो वो बताता है कि वो एक दिन उसे कहते हुए सुना था कि उससे भी स्मार्ट लड़का चाहिए। जिसके बाद हीरो उसको याद दिलाती है कि उसने सिर्फ उसे एक ही बार हराया है, पहले उसने उसे 10 बार हरा चुकी है। तो तब नागी उसे पूछता है कि अगर वो उसे 10 बार हरा दे तो क्या वो उसके साथ डेट में जाएगी। तब हीरो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले से ही एंगेज है, मतलब उन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल एक ही जैसे है। फिर जब नागी घर वापस आता है तब उसे बहुत ही बुरी तरह जुकाम हो जाता है, पर फिर भी वो पढ़ाई करता रहता है। उस टाइम में एरिका उसके साथ होती है और वो उससे पूछती है कि उसे इस हालत में पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पढ़ाई के ऊपर सीरियसनेस को देख के इम्प्रेस हो चुकी है। जिसे सुन के नागी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आज से पहले उससे सभी लोग सिर्फ ये कहते थे कि वो बहुत ही पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई में मेहनत सिर्फ वो ही नहीं कर रहा बल्कि उसकी क्रश हीरो नागी को अगले एग्जाम में हराने के लिए बहुत ही मेहनत करने लगती है। फिर क्योंकि 2 हफ्ते बीत जाते हैं तो एरिका नागी को याद दिलाती है कि आज उनके घर में लास्ट दिन है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने पेरेंट्स से ये कहेंगे कि उनकी एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। लेकिन जब नागी अपने सामान बांध के घर में चला जाता है तब वो देखता है कि उनकी घर तो बंद है। तो तब वो उसके पेरेंट्स से कॉल लगाते हैं और उसे पता चलता है कि उनके घर में पानी की पाइप से लीक होने की वजह से वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और क्योंकि उनकी रूम बहुत ही छोटा है तो वो लोग उसको उसी घर में कुछ दिन और रहने को कहता है। तो तब नागी अपने बायोलॉजिकल फादर को कॉल करके सब कुछ बता देता है और उससे उस घर में रहने के लिए परमिशन मांग लेता है। और जब नागी वापस लौट के घर में आ जाता है तब वो वहाँ पे एरिका से मिलता है, जिसका मतलब वो भी वापस नहीं गई। तो नागी उसे पूछता है कि वो भला जाने की नाटक करके वापस क्यों आए। फिर एरिका कहती है कि वो इसलिए नहीं गई क्योंकि वो खुद की जिम्मेदारी लेना चाहती है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है क्योंकि अगले दिन वो अपने कपड़े को नागी से ही धुलवाती है। और क्योंकि नागी बहुत दिन से घर नहीं गया तो उसकी सिस्टर उसे मिस करने लगती है। तो तब वो डिसाइड करती है कि वो उससे मिलने जाएगी। तब ये बात एरिका सुनती है तब वो बहुत ही नर्वस हो जाती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन से पहली बार मिलने वाली है। फिर सासी आ जाती है और उन दोनों बहनों के बीच चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है। तो उन दोनों को मिलाने के लिए नागी उनको एक साथ मिलकर खाना बनाने देता है, पर
एरिका ने आज तक खाना नहीं बनाया और साची को इतनी महंगी किचन में खाना बनाने की आदत नहीं है, तो वो दोनों बहुत ही गड़बड़ करने लगते हैं। तो लास्ट में नागी को ही सब कुछ करना पड़ता है। फिर डिनर के वक्त नागी बताता है कि उन दोनों के नेचर बिल्कुल एक ही जैसे है। फिर साची बताती है कि उसके पास एक ही ड्रेस है, तो तब उसको एरिका अपने कमरे में ले जाके एक नई ड्रेस देती है। उसके बाद ही उन दोनों के बीच बहुत ही जल्द दोस्ती भी हो जाती है और वो उसे बता देती है कि वो और नागी दोनों शादी करना नहीं चाहते। और जब साची घर में जाने के लिए निकलती है तो तब एरिका उसके साथ एक फोटो लेती है। और क्योंकि हीरो ने नागी को मना कर दी थी, तो अब नागी स्कूल में जाना नहीं चाहता, लेकिन एरिका उससे जोर जबरदस्ती स्कूल में भेज देती है। और जब वो स्कूल में पहुंच जाता है तब दरवाजा खुलते ही वो हीरो से मिलता है, जो बताती है कि वो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि कब वो आता है और क्या क्या करता है। तभी उसे पता चली थी कि वो रोज सुबह जल्दी आके लाइब्रेरी में पढ़ता है, तो वो उसे एक साथ पढ़ने के लिए इन्वाइट करती है। और ये सुनते ही नागी इमेजिन करने लगता है कि अगर उसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसका मतलब है कि वो उस पर इंटरेस्टेड है, और अगर इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब है लव। तो तब वो सोचता है कि शायद हीरो उससे उसकी फियांसे से बचाने देने जाती है। और जब वो दोनों एक साथ पढ़ने बैठते हैं तब नागी बहुत ही नर्वस हो जाता है, क्योंकि भाई अपने क्रश के साथ जो है। तो तब वो बाथरूम ब्रेक के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी डेस्क में पैर लग के वो नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक स्टेम कलेक्ट नोटबुक निकल आता है, जिसे देख के हीरो पूछती है कि क्या वो ऐसे स्टेम्स को कलेक्ट करता है। तब नागी कहता है कि हाँ वो करता है, पर असल में वो उसको इसलिए खरीदा था क्योंकि हीरो ने उसे मना कर दी थी, तो उसने डिसाइड किया था कि वो जगह जगह ट्रेवल करके स्टेम्स को कलेक्ट करेगा ताकि उसकी मन थोड़ा बहल जाए। फिर हीरो बताती है कि वो भी स्टेम्स को कलेक्ट करती है और वो इसमें भी नागी से कम्पीट करती है, और हमेशा की तरह हीरो इसमें भी आगे होती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रोज सुबह स्टडी कर सकती है, जिसके लिए ऑफ कोर्स नागी मान जाता है। फिर वो अपने क्लास में सोचने लगता है कि आज की सुबह तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहा, और अब वो हीरो के साथ हर सुबह पढ़ाई कर पाएगा, जहाँ पे वो दोनों आपस में बहुत सारे बातें भी कर पाएंगे। और ये सोचते सोचते वो अपनी शादी होने तक सोच लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि कल की मॉर्निंग जब वो हीरो के साथ होगा तब वो अपने एंगेजमेंट के बारे में भी उसे बता देगा। तभी उनकी क्लास में टीचर आता है और वो कहता है कि उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, और वो नई स्टूडेंट है एरिका, जिसे देख के नागी हैरान हो जाता है और उसकी सारी क्लास बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग उसे उसकी इंस्टा की वजह से पहले से ही जानते हैं। बट फिर नागी उसे अकेले में मिलकर पूछता है कि वो भला उनकी स्कूल में कर क्या रही है। तब एरिका बताती है कि वो गलती से उसकी और नागी की फोटो इंटरनेट में अपलोड कर दी, जिसकी वजह से उसकी स्कूल में एक मीटिंग हुआ था, बट वो उस दिन नागी की बीमार होने की वजह से जा नहीं पाई, जिस वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया। और उसके बाद उसके फादर उसे नागी की स्कूल में ही ट्रांसफर कर दिया, और एरिका उससे अपनी एंगेजमेंट के बारे में किसी से भी कहने से मना कर देती है। उसके बाद जब एरिका से बात करने कोई भी नहीं चाहता, तब हीरो उसके पास जाके उससे अच्छे से बात करती है और उसे उनकी स्कूल भी दिखाती है। और उन दोनों को एक साथ देख के नागी बहुत ही डर जाता है कि अगर उसकी फियांसे और क्रश एक साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो गए तो क्या होगा। और ताकि वो दोनों उसके बारे में कुछ बुरा भला ना कहे, तो वो पूरी दिन स्कूल में उन दोनों को स्टॉक करता रहता है। फिर जब स्कूल खत्म होता है तब उसे एरिका से बात करने का चांस मिलता है, पर तभी वो रियलाइज करती है कि उसके पास आज से पहले कोई भी अच्छी फ्रेंड नहीं थी, तो शायद उसे इस बार उन दोनों को अच्छी फ्रेंड बनने देना चाहिए। फिर जब हीरो एक्साइटमेंट के मारे रोने लगती है तब वो कुछ और ही समझ के एरिका के बारे में कुछ कहने आता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि असल में हीरो तो उसकी बहुत ही बड़ी फैन है। फिर वो उनको शक करने लगती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तब एरिका कहती है कि नागी भी इसका बहुत ही बड़ा फैन है, और अब क्योंकि एरिका उनकी स्कूल में नहीं है और उसे स्कूल की सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हीरो से अपने साथ मॉर्निंग स्टडी सेशन में ज्वाइन होने के लिए पूछती है, जिसे सुन के नागी और भी ऑकवर्ड फील करने लगता है। आई मीन अपने फियांसे और क्रश के साथ हर रोज सुबह एक साथ पढ़ाई करना, भाई साहब। तो खारा के नागी एरिका को बता देता है कि हीरो ही उसकी क्रश है और उसने उसको अपनी फीलिंग्स को बता दी है, और हीरो ने जो भी उसे कही थी वो सब भी उसे कह देता है। ये सब सुनने के बाद एरिका उसको हेल्प करने की डिसाइड करती है। तब नागी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर एरिका उसे रियलाइज करवाती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो वो उसे सीधा रिजेक्ट कर देती। तो अगले दिन जब वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं, तब ताकि किसी को पता ना चले तो वो लोग अलग अलग करके निकल जाते हैं। एरिका बीइंग रिच गर्ल वो अपने लिए टैक्सी बुक कर लेती है और नागी हमेशा की तरह ट्रेन में चला जाता है। पर जब वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं तब वो दोनों एक ही टाइम में पहुंच जाते हैं, जिसको लेके वो दोनों स्कूल के सामने ही लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे हीरो आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख के वो थोड़ी डाउट करने लगती है। तो इसी बात को काटने के लिए एरिका हीरो को लाइब्रेरी में जल्दी जाने के लिए पूछती है। जब वो दोनों अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं तब एरिका एक क्यूट ड्रेस पहन के उन दोनों को जोड़ने आती है, जिसको देख के नागी हीरो को समझाने की कोशिश करता है, बट हीरो एरिका को उस ड्रेस में देख के बहुत ही इम्प्रेस होती है। फिर हीरो को इम्प्रेस करने के लिए एरिका नागी के टैलेंट को गिनाने लगती है, बट हीरो उन सभी में नागी से आगे है, तो ये तरीके कुछ भी काम में नहीं आते।
आती। फिर जब एरिका उन दोनों से स्टडी टेक्निक्स को पूछती है तब हीरो तो उससे काफी आसान तरीका बताती है, पर नागी उसको बहुत ही मेहनत करने को कहता है। जब वो दोनों इस बात पर थोड़ी आर्ग्यू करने लगते हैं तब हीरो उन दोनों को देख के कहती है कि वो दोनों ऐसे बिल्कुल कपल जैसे दिखते हैं। तो एरिका को और भी अच्छे से जानने के लिए हीरो उसके घर में जाने के लिए पूछती है। तो तब क्योंकि वो उसे उन दोनों के घर में नहीं ले जा सकते तो नागी उसे अपने पेरेंट्स की मेंशन में ले जाने को कहता है। फिर जब नागी घर आता है तब वो रियलाइज करता है कि आज तो वो घर में बिल्कुल अकेला है। तो वो किसी नॉर्मल लड़की की जैसे बिल्कुल नंगा होकर बिंदास रहता है। लेकिन उसकी ये लकी दिन खराब हो जाता है क्योंकि एरिका उसको अपने पेरेंट्स के घर नहीं बल्कि उन दोनों के घर में ले आती है। तो नागी जल्दी से अपने कपड़े को लेके उनसे छुप जाता है। तब एरिका उसे मैसेज देती है कि उनके घर में कुछ काम हो रहा है और वो ये भी पूछती है कि वो आखिर नंगा क्यों है। तो नागी जल्दी से अपनी सारी चीजों को छुपाने लगता है और फिर वो किसी तरह से उनसे बच जाता है। लेकिन तभी एरिका की कुछ फैंस उसके घर को ढूंढ के अंदर आ जाते हैं। तभी वो लोग मिलते हैं नागी से। तभी जब उनमें से एक बंदा नागी पर अटैक करता है तब नागी उसको फिर से धो देता है और उनके जाने के बाद नागी छुप जाता है। फिर ये सब करने के बाद हीरो वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त कहती है कि वो उसके घर में वापस आना चाहेगी। फिर अगले दिन हीरो एरिका और नागी को उनके घर बुलाती है और तब उन्हें पता चलता है कि हीरो की फैमिली तो बहुत ही बड़ी श्राइन चलाती है। फिर अंदर आके वो लोग अपनी ग्रुप स्टडी को स्टार्ट कर देते हैं। तभी हीरो की मॉम आती है और वो उनको कुछ खाने के लिए देती है। वो उन दोनों को तो बहुत ही अच्छी केक देती है, बट नागी को खाने में सिर्फ एक कैंडी देती है, यानी कि उसकी मॉम को नागी पसंद नहीं आई। फिर जब खाना खत्म करने के बाद एरिका बाथरूम में चली जाती है तब हीरो नागी से कहती है कि वो इसीलिए उसे इंगेज होने के बारे में कही थी क्योंकि बड़े होने के बाद उसे श्राइन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये कह के वो चाहती थी कि नागी उससे प्यार करना छोड़ दे क्योंकि नागी शायद अपने फ्यूचर प्लान्स को छोड़ के उसके साथ श्राइन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा। तो वो इन सब की बर्डन उसे देना नहीं चाहती थी। फिर घर आके नागी हीरो के बारे में सोचने लगता है और डिसाइड करता है कि वो इस बर्डन को लेगा और हीरो के साथ श्राइन की जिम्मेदारी भी संभालेगा। लेकिन ये करने के लिए उसे हीरो और उसकी फैमिली के बारे में और भी चीजें जानना पड़ेगा। तभी एरिका आगे नागी को उनकी स्कूल की फील्ड ट्रिप के बारे में बताती है और कहती है कि वो वहाँ नहीं जाने वाले क्योंकि उसके फादर बहुत ही अमीर है, तो वहाँ उसको थोड़ी खतरा हो सकती है। फिर नागी कहता है कि वो भी नहीं जाएगा और इस टाइम को अपनी पढ़ाई में देगा। लेकिन जब एरिका बताती है कि हीरो भी वहाँ जाने वाली है तब नागी तुरंत ट्रिप के लिए रेडी हो जाता है। फिर अगले दिन नागी हीरो को अपनी मॉर्निंग स्टडी सेशन में उसको अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए पूछता है, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद हीरो किसी और की टीम में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी होगी, बट सरप्राइजिंगली हीरो उसके साथ ज्वाइन होने के लिए मान जाती है। और क्योंकि वो लोग ट्रिप में बीच में जाने वाले हैं तो नागी इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो हीरो के साथ अपने टाइम को स्पेंड करेगा और उससे अपनी बातों से इम्प्रेस करेगा। लेकिन हीरो आके कहती है कि वो दोनों वहाँ पे सिर्फ स्टैम्प को कलेक्ट करने जाएंगे। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब बारिश आ जाता है तब नागी के पास एक अम्ब्रेला होता है, तो वो सोचता है कि वो हीरो के साथ एक ही अम्ब्रेला में उसे छोड़ने जाएगा, बट हीरो के पास भी एक अम्ब्रेला है। तो नागी के प्लान में पानी फिर जाता है। लेकिन जाते वक्त नागी उससे फिर से पूछता है कि अगर वो उसे 9 बार एग्जाम में हरा दे तो क्या वो उसके साथ डेट में जाएगी। तब हीरो कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसकी फैमिली की वजह से उसे श्राइन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जिसको वो लेना नहीं चाहती। लेकिन शायद ऐसा कोई उसके लाइफ में आए जो उसके इन लाइफ की चीजों से बाहर ले आ सके। तब वो नागी से कहता है कि शायद वो उसकी किस्मत चेंज कर सके। और यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप और भी इसके जैसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।